उनकी भक्ति, उनकी रियाजत, उनकी बंदगी के ताल्लुक से बेशुमार चीजें मौजूद हैं, बेशुमार दलाइल व बराहीन मौजूद है किताबों के अंदर। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर भी जब मैंने उनकी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया तो उनकी किताबें पढ़ने के बाद और सामाजिक माहौल को देखने के बाद हमें जमीन आसमान का फर्क समझ में आता है। हमने जब उनकी किताबों का अध्ययन किया तो उनकी किताबों के अंदर ये लिखा है, एकम परम नित्यानास्ते नास्ते किंचन, सिवाय परमात्मा के कोई भक्ति योग्य नहीं। यानी एक अल्लाह की जात है जिसकी भक्ति की जाए, जिसकी इबादत की जाए, जिसकी बंदगी की जाए। लेकिन किसी पृथ्वी लोक में बिलखुसूस इस भारत की सरजमीन पे जब मैं गौर फिक्र किया तो मैंने देखा कोई चांद की पूजा कर रहा है, कोई सूरज की पूजा कर रहा है, कोई खरिया की पूजा कर रहा है, कोई पहाड़ की पूजा कर रहा है, कोई बना बनाकर पूज रहा है। मेरे भाइयों, यही तक महदूद नहीं, मैंने जब देखा कोई 2 हाथ वाले की पूजा कर रहा है, कोई 10 हाथ वाले की पूजा कर रहा है, कोई 4 हाथ वाले की पूजा कर रहा है, कोई जमीन की पूजा कर रहा है, कोई आसमान की पूजा कर रहा है, कोई सितारों की पूजा कर रहा है, कोई सूरज की पूजा कर रहा है, कोई चांद की पूजा कर रहा है। लेकिन जब धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन मैंने किया तो हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर ये लिखा गया, एकम परम नित्यानास्ते नास्ते किंचन, सिवाय परमात्मा के कोई भक्ति योग्य नहीं। यानी एक अल्लाह की जात है जिसकी भक्ति की जाए, जिसकी उपासना की जाए, जिसकी परस्तिश की जाए। उसी किताबों के अंदर में हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर ये भी लिखा है, यको देव सर्वभूतेषु, एक देव है जिसकी भक्ति की जाए, बाकी सब के सब भूत है। अभी कुछ लोग ऐसे भी भारत की सरजमीन पे पैदा हो गए जिसको मस्जिद से चिढ़ है, जिसको नमाजी को देखकर चिढ़ होती है, उन्हें तकलीफ होती है नमाजियों को देखकर, उन्हें तकलीफ होती है मुसलमानों की टोपी को देखकर, उन्हें तकलीफ होती है मुसलमानों की दाढ़ी को देखकर। ऐ मेरे भाइयों, अभी कुछ दिन पहले एक हर्राफा सांसद में खड़ी होकर बोल रही थी कि मुसलमान 5 वक्त की अजान देता है और अजान में वो अल्लाहु अकबर की सदाएं लगाता है। मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, मुसलमान 5 वक्त की नमाजों में अपने अलावा दूसरे कौम के लिए वो बददुआएं किया करता है। ऐ मेरे भाइयों, जब नमाज की हकीकत और अजान की हकीकत मैंने हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर मैंने पढ़ने की कोशिश की तो एक किताब है अल्लाह, उसके अंदर हमें मिला अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह तो अल्लाह है, अल्लाह यानी अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तमाम ब्रह्मांड का पैदा करने वाला है। चांद सूरज सितारे जमीन आसमान जल थल अग्नि वायु सारी चीजों का पैदा करने वाला एक अल्लाह की जात है, जिसकी भक्ति के ताल्लुक से, जिसकी इबादत के ताल्लुक से हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर बेशुमार चीजें मिलती है। आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस भारत की सरजमीन पर कोई नमाज के लेकर सियासत कर रहा है, कोई अजान को लेकर सियासत कर रहा है। ऐ मेरे भाइयों, इसी भारत की सरजमीन पे भारत की एकता और अखंडता को देखकर डॉक्टर इकबाल ने कहा था, क्या कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलशिखा हमारा। किस बुनियाद पर डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यहाँ की एकता, यहाँ की अखंडता, यहाँ की मेलो मोहब्बत, यहाँ की उखुव भाईचारे की इत्तेफाक इत्तेहाद को देखकर डॉक्टर इकबाल ने कहा था, जब भारत को आजाद करने की बारी आई थी तो तने तरह मुसलमान ने भारत को आजाद नहीं किया था, बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब कदम से कदम मिलाकर चले थे तब भारत को आजादी मिली थी। और भारत को आजादी करने के लिए, भारत को आजादी हासिल करने के लिए जब सबके सब कदम से कदम मिलाकर चले थे तब भारत को आजादी मिली थी। इसका मतलब ये, पहले भारत में इत्तेफाक पाया जाता था, इत्तेहाद पाया जाता था, लेकिन आज की गंदी सियासत, आज की गंदी सियासत इस कदर इंसानों के खून को सस्ता बना दिया है। रोड के किनारे कहीं पर मुसलमान की लाश पड़ी मिल रही है, रोड के किनारे कहीं पर हिंदू की लाश पड़ी मिल रही है। ऐसा लगता है कि इंसानों की खून से लोग होली खेलता नजर आ रहा है। ऐ मेरे भाइयों, भारत की इस गंदी सियासत ने इंसान की जिंदगी में जहर घोलने का काम किया है, भारत से इत्तेफाक मिटाने का काम कर रहा है, भारत से इत्तेहाद मिटाने का काम कर
कर रहा। ऐ मेरे भाई, अब भी भारत को इत्तेफाक और इत्तेहाद की जरूरत है। जिसकी बुनियाद पर एक बहुत बड़े शायर हिंदुस्तान के जिसका नाम इसी भारत का एक शायर जो भोपाल का रहने वाला है, जिसका नाम है मंजर भोपाली, उसने भारत की एकता और अखंडता को देखकर कहा, अरे हम भी पिए तुम भी पियो, हम भी पिए तुम भी पियो, रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का हम भी पिए तुम भी पियो, हम भी पिए तुम भी पियो, रब की मेहरबानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में ज़मज़म का पानी। और अजमल सुल्तानपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े ही छोटे अंदाज में कहा है वो मेरा हिंदुस्तान, बांग्लादेश है पाकिस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। ऐ मेरे भाइयों, भारत की एकता और अखंडता के ताल्लुक से अगर मैं एक शायरों के कलाम को पढ़ूं तो आपको हैरत इस्तेजाब के समुद्र में गोताखोर हो जाना पड़ेगा। लेकिन मैं बतलाना ये चाहता हूँ कि जहाँ पर नमाज और नमाज के ताल्लुक से, अजान के ताल्लुक से उनके यहाँ जो है गलत लोगों को पाठ पढ़ाई जाती है। ऐ मेरे भाइयों, अजान के बारे में उपनिषद के अंदर लिखा है, इल्लाम कबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह तो अल्लाह ही है। इसका मतलब ये उस हर्राफा को अपनी धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान नहीं था। अगर धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान उस हर्राफा को अगर होती तो नमाज के खिलाफ नहीं बोलती, अजान के खिलाफ नहीं बोलती। अभी कुछ दिन पहले पिंपरी इंडस्ट्रीज के अंदर में शुरू आजान के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया था, आजान के खिलाफ बोलने की कोशिश किया था। उसे अपनी धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान नहीं है। अगर धार्मिक पुस्तकों का ज्ञान होता तो उसे मानना पड़ता कि नमाज के बारे में उसकी धार्मिक पुस्तकों के अंदर लिखा है, अजान के बारे में उसकी धार्मिक पुस्तकों के अंदर लिखा है। एक किताब है चांदोद ये कुरान, और यही मंत्र जो है क्या कहते हैं राम तत्वामृत के अंदर, ये दोनों किताबों के अंदर ये मंत्र मौजूद है। आपको मैं बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर हमारे हिंदू भाई लोग अभी मस्जिद को तोड़ने के चक्कर में कभी बुलडोजर चलवाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर न जाने कितनी मस्जिदों को मुनहदिम कर दिया गया। ये गंदी सियासत है मेरे भाइयों। उसकी धार्मिक पुस्तकों के अंदर क्या लिखी हुई है आपको मालूम होना चाहिए कि श्री रामचंद्र जी को जब 14 साल का प्रवास दिया गया था, उस 14 साल के प्रवास में अयोध्या सरजमीन पे श्री राम सेवक हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी से प्रश्न किया था। वो प्रश्न क्या किया था? वो प्रश्न ये किया था, हे श्री रामचंद्र जी, मैं परमेश्वर की भक्ति करना चाहता हूँ, उनकी इबादत करना चाहता हूँ, हमें कोई रास्ता बता दीजिए, हमें कोई तरीका बता दीजिए। तो श्री रामचंद्र जी ने ये नहीं कहा था कि मैं ही भगवान हूँ तो मेरी भक्ति करने का तरीका ये है, न तो ये कहा था हे भगवान जी एक वक्त आएगा कि दुनिया वाले के लिए तू ही भगवान हो जाएगा। कभी रोड के किनारे, कभी दुकानों में, कभी मकानों में, कभी खेत में, कभी खलिहानों में तू ही भगवान बन के बैठा होगा, तो तेरी भक्ति करने का तरीका ये है। उसने ऐसा भी नहीं कहा था, बल्कि एक रास्ता बताया था, एक तरीका बताया था। वो तरीका क्या बताया था? श्री रामचंद्र जी ने कहा था हे हनुमान जी, अगर तुम परमेश्वर की भक्ति करना चाहता है तो पहले सीधे खड़े हो जाओ, उसके बाद आगे चांद की तरफ झुक जाओ, उसके बाद सभी होश होकर सजदा करो, उसके बाद सीधे होकर बैठ जाओ और परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाओ। मैं ये नहीं कहता कि श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को नमाज का तरीका बताया, लेकिन इतना तो कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया का मुसलमान जब नमाज पढ़ना होता है तो नमाज में पहले सीधे खड़े होते हैं, उसके बाद आगे चांद की तरफ झुककर रुकू करते हैं, उसके बाद दंडबोस यानी जमीन बोस होकर सजदा करते हैं, उसके बाद सीधे होकर बैठते हैं और अल्लाह की तरफ ध्यान लगाते हैं और क्या कहते हैं नमाज को तकमील करते हैं। मेरे भाइयों ये नहीं कर सकता कि श्री रामचंद्र जी ने नमाज का तरीका हनुमान जी को बताया, लेकिन इतना तो कर सकता हूँ जो तरीका श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को बताया। जब से दुनिया बनी है तब से लेकर अब तक, अब से लेकर के इसी तरीके पर पूरी दुनिया के मुसलमान नमाज पढ़ते हुए नजर आते हैं। चाहे जहाँ का मुसलमान रहने वाला हो वो इसी तरीके पर, इसी अंदाज में नमाज पढ़ा करते हैं। मेरे भाइयों, तो नमाज की हकीकत
बरकत भी हिंदू भाइयों के धार्मिक पुस्तकों के अंदर मौजूद है। लेकिन आज मुसलमान मस्जिद बनाने के बारे में तो सोचता है कि मस्जिद की तामीर कर ली जाए, 5 मंजिला मस्जिदें बनाई जाए, टाइल लगाई जाए, पत्थर से लगाई जाए, खूबसूरत से खूबसूरत मस्जिद बनाया जाए। मेरे भाइयों, पत्थर लगाने से मस्जिदें खूबसूरत बज़ाहिर तो हो सकती है, लेकिन और ज्यादा खूबसूरत अपनी मस्जिद को बनाना चाहते हो तो अपनी शस्त्रों से अपनी मस्जिद को आबाद करो, अपनी इबादत रियाज़त अपनी बंदगी से मस्जिद को आबाद करो। खुदा की कसम, जिस दिन तुम मस्जिद को अपने शस्त्रों से आबाद करना शुरू कर दोगे, आज जब बुलडोजर मस्जिदों पे चल रही है, खुदा की कसम, ये बुलडोजर चलाने वाले, वो बुलडोजर चलाने वाले मजबूर होकर लाचार होकर बुलडोजर रोकना पड़ेगा। सच्चाई है कि तुम पहले नमाज पढ़ के दिखला दो, सच्चाई है कि तुम सही मानों में हर मस्जिद को अपने शब्दों से आबाद करने की कोशिश कर लो। खुदा की कसम, जब तुम नमाज पढ़ने लगोगे, इस दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। मेरे भाइयों, हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक पुस्तकों के अंदर हम लोग कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा भी उनकी किताबों के अंदर मौजूद है। ला इलाहा हरनी पापा इल्ला लम्मा परम जब कोई प्राप्त होती जबे नामे मोहम्मद कहते, जब ला इलाहा पढ़ोगे, उनकी धार्मिक पुस्तकों के अंदर लिखा है, जब कोई मनुष्य कोई इंसान जब ला इलाहा पढ़ता है तो उसके सारे पाप हरम हो जाते हैं, वो इंसान पाप मुक्त हो जाता है। जब वो इल्लल्लाह पढ़ता है तो परमेश्वर उसे पदवी अता करता है, अल्लाह मर्तबा से नवाजता है। जब वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेता है, वो पैगंबरवासी हो जाता है, वो स्वर्गी हो जाता है, वो जन्नती हो जाता है। मेरे भाई, यही तक महदूद नहीं, 1400 साल पहले मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सहाबा की मजलिस में इरशाद फरमाया था, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखल जन्नत, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा तहक़ीक़ वो जन्नत में दाखिल हो गया। प्यारे मुस्तफा ने 1400 साल पहले ये इरशाद फरमाया था, मन शहीदा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व मन शहीदा अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।